नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम आपके सवालों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के प्रिंसिपल प्रोफेसर उमाशंकर पांडे के पास। स्वागत है प्रोफेसर पांडे हमारे चैनल पर। नमस्कार सर, स्टूडेंट्स का जो इंतज़ार है वो सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस के लिए अभी ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन उससे ज़्यादा जो उनको इंतज़ार है वो ये है कि कोर्स को, स्ट्रक्चर को समझा दिया जाए। मुर्मू जी, बहुत अच्छी प्रश्न आपने पूछे। कुछ छात्रों की समस्याएं आ रही थी, ऐसा मुझे बताया गया। सबसे पहले तो आपने जो कहा, बहुत जल्दी हम सभी छात्रों के क्लासेस भी शुरू करने जा रहे हैं। दोनों मोड में संभवतः शुरू करेंगे, फिजिकल और ऑनलाइन भी। साथ साथ में स्टडी मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ आपने पूछी स्ट्रक्चर के बारे में, छात्रों को अवगत कराना चाहता हूं कि जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ डीएससी जो डिसिप्लिन बेस्ड कोर्सेज थे, वो कोर पेपर्स, ऑनर्स में 3 कोर पेपर्स होंगे जो उसी सब्जेक्ट्स के होंगे, छात्रों को पढ़ने होंगे। जो कोर्स वो फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं उससे डिफरेंट कोर्सेज जो आपको सेकेंड सेमेस्टर में ऑप्ट करने होंगे। उसकी जानकारी वेबसाइट पर ऑलरेडी दी जा चुकी है। फिर भी किसी छात्र को किसी कारणवश कोई दिक्कत होती है तो वो हमसे संबंधित या हमारे किसी भी शिक्षक बंधु से आकर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में ऑनर्स के अलावा अगर आप बीए प्रोग्राम की बात करें, उसमें 3 पेपर आपको ऑप्ट करने हैं। जैसे आपको पता है, मेजर माइनर बिल्कुल उसी तरीके से ऑप्ट करना है जैसा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में किया है। तो मुझे लगता है डीएससी में कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन है जनरल इलेक्टिव जी का। आप सबको पता है, जी अमूमन ऑनर्स कोर्सेज की बात करें तो जिस कोर्स को आपने पढ़ाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बीकॉम ऑनर्स का है, तो बीकॉम को छोड़ करके कोई और जी पेपर जो यहाँ आपको प्रदान किया जा रहा है उसको चूज़ करना है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपका जो जी पेपर ऑप्ट किया जा रहा है वो सेम कोर्स का नहीं होना चाहिए जो आपने कोर पेपर्स में किए हैं। तीसरे पेपर की बात करते हैं। अब आता है आपका वैक की, जो वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं। वैल्यू एडेड कोर्सेज में कुछ ऑप्शंस आपको फर्स्ट सेमेस्टर में दिए गए थे, उन कोर्सेज को छोड़ करके आप कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं। तो वैल्यू एडेड कोर्सेज में हो गया। अब आइए स्किल बेस्ड कोर्सेज। यही चीज़ बिल्कुल स्किल बेस्ड कोर्सेज में भी अप्लाई होगी। आपकी जानकारी के लिए दोबारा बता दूं, जो कोर पेपर्स हैं डिसिप्लिन वाले, वो सभी 4 क्रेडिट के हैं। जनरल इलेक्टिव भी आपका 4 क्रेडिट का कोर्स है। वैक जो है वैल्यू एडेड कोर्सेज, वो 2 क्रेडिट का कोर्स है। सेक जो कि स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं, वो भी 2 क्रेडिट के कोर्सेज हैं। इसके अलावा आपको एईसी का जो एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्सेज भी दिए गए हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में सभी छात्रों ने इन्वायरमेंट बेस्ड पेपर पढ़े हुए हैं। इन्वायरमेंट का ईवीएस का जो पेपर आपने ऑप्ट किया था, इस बार आपको सेकेंड सेमेस्टर में किसी इंडियन लैंग्वेजेस के पेपर को ऑप्ट करना होगा। तो छात्रों से अनुरोध है कि वो, कई छात्रों की चीज़ें हैं कि उसमें हो सकता है इंग्लिश ना हो, आपको हिंदी भी हो सकती हैं। कुछ और ऑप्शंस आपको वेबसाइट पर ऑलरेडी दिए गए हैं जो कि भारतीय भाषाएं हैं। उन भाषाओं में 2 क्रेडिट का कोर्स है, उसमें भी ABC करके है। तो आप ध्यान से वो जिस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। तो मुझे लगता है छात्रों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपको जी सेलेक्ट करना है, वैल्यू बेस्ड जो कोर्सेज हैं उनको ऑप्ट करना है। ध्यान रहे कि वैल्यू बेस्ड जो कोर्सेज हैं वो जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में किया है उसको ना लेकर के दूसरा पेपर लेना है, और यही चीज़ आपको स्किल बेस्ड कोर्सेज के बारे में करनी है। सर, यही सवाल जो है वो स्टूडेंट्स का भी है कि जो उन्होंने सैक का पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है तो सेकंड में वो क्यों नहीं ले सकते? नहीं, आपने जो प्रश्न पूछा है आपका ये जवाब देना। फॉर एग्जांपल आपने एक्स पेपर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा, तो स्वाभाविक सी बात है विश्वविद्यालय चाहता कि और चीज़ें सीखें, तो एक्स को छोड़ करके आप और भी ऑप्शन ले सकते हैं। स्किल बेस्ड कोर्सेज के लिए आपके पास सैकड़ों ऑप्शन आने वाले हैं बहुत जल्दी। तो आप उन ऑप्शंस को सीखिए। फॉर एग्जांपल एक चीज़ आपने सीखी है एक सेमेस्टर में, तो दूसरी सेमेस्टर में तो आप दूसरी चीज़ सीखेंगे ना, तो आप दूसरी चीज़ सीख सकते हैं। लेकिन सर, ये सारा जो स्ट्रक्चर है कुछ बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड टाइप नहीं लग रहा है? बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं मुझे, ये सिर्फ समझने का फेर है। जो आप जानना चाह रहे हैं, जो पूरे 4 ईयर का स्ट्रक्चर है, हम आपको अभी सारा नहीं बता रहे हैं।
पहले 2 सेमेस्टर में सिर्फ ये कोर पेपर हो गए आपके। आप ऑनर्स कोर्सेज की बात करें तो 3 कोर पेपर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े, 3 कोर पेपर आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ लेंगे। इसी तरीके से एक जीई आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा, दूसरा जीई आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा। इसके साथ साथ जो वैल्यू एडेड कोर्सेज, एक कोर्स आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा, दूसरा कोर्स आप यहाँ सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। स्किल बेस्ड कोर्सेज, एक स्किल आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सीखा, दूसरा स्किल आप सेकंड सेमेस्टर में सीखेंगे। और इसी तरीके से जो और भी कोर्सेज हैं उनके बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी हम आपको समय समय पर और डिटेल में देते रहेंगे अगर आपको कोई समस्या नज़र आती है तो क्या सर जो सिलेबस का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो वेबसाइट पे अपलोड हो गया है? बिल्कुल, आपको अच्छी तरीके से अपलोडेड है। तो कुछ छात्रों को उसमें दिक्कत आ रही थी तो मैंने कहा आपको दोबारा क्लैरिटी करा दूं। और मैं मुनमुन जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि छात्रों की ऐसी समस्याएं लेकर आते रहते हैं। इसके बाद भी अगर किसी छात्र को लगता है कि कुछ समस्या है तो मैं मुनमुन जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको भी बताएँ। हम कोशिश करेंगे छात्रों के लिए और भी कुछ एक्टिविटी ऐसी ऑर्गेनाइज करें जो उनको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आएँ। स्टूडेंट्स का सर जो है वो एक रिक्वेस्ट भी है और हमने एक ऑनलाइन पोल भी किया था जिसमें लगभग 88% जो आपके एसओएल के फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं जो सेकंड में जाने वाले हैं वो चाहते हैं कि इसके ऊपर एक वेबिनार आयोजित हो जिससे उन्हें और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा और मैं आपको आश्वस्त करता हूं मुनमुन जी, मैं आपकी इस आइडिया को भी लेकर के हम वेबिनार भी कराएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं चूंकि छात्रों को ये जानकारी बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर की तरह ही सेकेंड सेमेस्टर का स्ट्रक्चर है, उसके बारे में पेपर्स के नाम डिफरेंट हो गए हैं, स्ट्रक्चर लगभग सेम है। और आपको जो सावधानी बरतनी, जैसा मैंने बताया, वैक में, सेक में, जी में सावधानी पूर्वक आप पेपर्स को सेलेक्ट करें और अपनी पढ़ाई करें। यानी इस बार माने कि जो एसओएल ने सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा कवर जो है वो कस ली है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो कमियां रह गई उनको इसमें दूर किया जा सके। देखिए, विश्वविद्यालय हमेशा छात्रों के हित में जी जान से काम करता रहता है और हमारे जितने भी शिक्षक हैं या जो हमारा विश्वविद्यालय परिवार है ये छात्रों की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए तत्पर रहता है। इवन आपको जानकारी है कोरोना पीरियड में शायद स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में जितना काम किया विश्वविद्यालय के किसी और कॉलेज में शायद ना हो पाया हो। हम लोग काम में लगे हैं और हमारी उम्मीद है कि हम छात्रों की पे जो भी उनकी होगी उस पर हम कड़ी पर सही उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।